फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप जरा सा भी अगर इसको स्किप कर देंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से छूट जाएंगे। तो अगर आपने सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय, क्या है हमारा? भारतीय संविधान में हिंदी को, जो आपका भारतीय संविधान है बोल रहे हैं, उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में कब माना गया? आप बहुत सारे लोगों को शायद एक चीज नहीं पता होगी कि जो हमारी हिंदी है वो अब राष्ट्रभाषा नहीं है, वो क्या है? वो राज्य भाषा है। क्या है? राज्य भाषा, क्योंकि हर एक राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1850 या फिर 14 सितंबर 1975 में। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये क्लियर होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। हर राज्यों की अपनी अपनी एक अलग तरीके की भाषा है। ठीक है, तो जो हिंदी को राजभाषा जब बनाया गया था तो वो बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम से करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? देखिए, अगर आपने हमारा हमने आपको हिंदी का इतिहास पढ़ाया था और अगर आपने हमारे हिंदी के इतिहास के सारे पार्ट्स अगर आपने देखे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो जो आपके तुलसीदास जी थे वो भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामायनी किसकी रचना है? ये तो आप सबको पता होगा, इसको कुछ भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें, ये छोटी छोटी बातें हम 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो और क्योंकि भाई अभी आप अगर कंपटीशन लेवल में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको इतना मामूली सा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इसका मतलब आप कंपटीशन लेवल के लायक भी नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला है और 9th 10th में तो हम इसको जरूर ही पढ़ते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे कामायनी है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट, छा कौन से दो व्यंजनों के मेल से बना है? जो छा है वो कौन से दो व्यंजनों के मेल से बना है? आपके ऑप्शंस है यहाँ पे का हलंत के साथ में और छा। ये हलंत क्यों लगा है? क्योंकि जब तक आप व्यंजन में कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आधा ही रहेगा। उसको पूरा करने के लिए, यानी व्यंजन को पूर्ण होने के लिए एक स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये छा क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक मिलने वाले शब्द होते हैं, उससे ये आपका छा बनता है। फिर है का, आधा का और शा, आधा का चा, आधा का छा, आधा का और शा। तो जो आपका छा बनता है वो बनता है आधा का और शा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपको अग्नि का पर्यायवाची शब्द देखना है। सोम, हुताशन, अच्छ, आलय या फिर अनिल। तो बेटा जो यहाँ पे अग्नि का होगा वो होगा हुताशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को फटाफट से कर दें हमारे लाइक, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम जितना मोटिवेट होते हैं उतनी ही हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें लेकर आते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है? देखिए, ये शुद्ध वर्तनी टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको वर्तनी को शुद्ध करना रहता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अतिथि, अतिथि, अतिथि,
अतिथि या अतिथ। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो जो अतिथि होता है वो ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अतिथि ये करेक्ट लिखने का वे इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका शुद्ध वर्तनी से ही है। इसमें आपको शुद्ध रूप को निकालना है आपका बीमारी, 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 बेमरी। तो ये तो बहुत आसानी से आपने पहचान लिया होगा। तो यहाँ पे बीमारी इस तरीके से लिखा जाता है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाधन ऋषि में संधि विच्छेद होने पर बनेगा। मतलब जब महाधन ऋषि में संधि विच्छेद होने पर क्या बनेगा? महाऋषि, 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 महाऋषि। ये महाऋषि को इन्होंने डिफरेंट टाइप से लिखा है। तो जब इसका संधि विच्छेद करने पर जब ये संयुक्त लिखा जाएगा तो एक में जोड़कर उसको ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी की तरह के। ये आपका महर्षि लिखने का ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूला करिए, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कर दीजिए हमारे वीडियो को भी लाइक। अब विलोम शब्द, उपकार का विलोम है। यहाँ पर आपसे उपकार का विलोम पूछ रहे हैं। औपकार, निरंकार, अपकार, प्रतिकार, अनुपकार। तो जो उपकार का विलोम होता है वो होता है अपकार, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे इजी हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कंपटीशन के लेवल में हैं और आपको इतनी छोटी छोटी भी बातें नहीं पता हैं तो इसका मतलब आप अभी पूरी तरीके से क्या आप उस कंपटीशन के क्षेत्र की आप ABCD नहीं पढ़ पाए। क्योंकि आज का जो प्रतिस्पर्धा का समय है, इस प्रतिस्पर्धा में इतनी छोटी छोटी पढ़ाई, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस को याद करने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि भाई प्रतिस्पर्धा बड़ी है तो हमारा उसके प्रति जितना वर्क है वो भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए ना। आप कह दो कि हम जरा सा पढ़ के हम सरकारी नौकरी पालेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इजी है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? किस भाषा की लिपि है? तो ये आप सबको पता होगी, जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सचरित्र का संधि विच्छेद होगा, मतलब इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ऐसा करिए, इसके लिए आप 2 सेकेंड ले लीजिए और बताइए कौन सा होगा। तब तक मैं ऑप्शन कर देती हूँ। सदचरित्र, सतचरित्र, सतचरित्र, सचरित्र, सचरित्र। तो बेटा जो सचरित्र का होगा वो होगा सतधन चरित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये शब्द को हम डेली भाषा में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। भाई अगर कोई भी हमारे घर में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो हम वो चीज क्या करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। भाई क्योंकि ये डेली बोलचाल भाषा में भी बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्ति, बहुत सारी चीजें हम डेली भाषा में भी यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि उसका अर्थ क्या हुआ, या हमको पता भी होता है लेकिन मेन टाइम पे वो चीजें हम भूल जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है बांस को नष्ट करना, बांसुरी ना बजाना, झगड़े को जड़ से नष्ट कर देना, किसी को उधार ना देना, बांसुरी फेंकना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का अर्थ है झगड़े को जड़ से नष्ट कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज्ञा पान करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। आज्ञा पान करने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चों
यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो देखिए, आज्ञाकारी, परोपकारी, उपकारी, सत्यवादी, आज्ञा। तो आज्ञापान करने वालों को हम कहते हैं आज्ञाकारी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुट्ठी गरम करना का अर्थ है। इसका तो आप सबको पता होगा, मुट्ठी गरम करने का तात्पर्य क्या होता है। मुट्ठी गरम करना, देखिए हाथ गरम करना, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। आग तापना, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। झूठ बोलना, नहीं, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। हाथ को आग में पकड़ना, क्या ये भी होगा, नहीं, मुझे तो ऐसा कोई किसी, तो क्या होगा, घूस देना। जब आप किसी को घूस देते हैं तो क्या करते हैं, आप उसकी मुट्ठी गर्म करते हैं। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय कहाँ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय है वो कहाँ पे है। पुणे, वाराणसी, नई दिल्ली, पटना, वर्धा। तो जो राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। और जुड़े रहने के लिए आप सबको पता है आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब की बटन दबानी है। तो फटाफट से आप जाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।